तो हम लोग ने स्ट्रेचिंग में वायर में, ठीक है, दूसरा पार्ट है वीडियो का ये। ऑन स्ट्रेचिंग में अपन ने देखा कि R प्रोपोर्शनली L स्क्वायर और R प्रोपोर्शनली 1/area², 1/r⁴ लेकिन वॉल्यूम और जब कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेचिंग ही करना है, ठीक है ना। तो इससे अपने पास क्या मिला पहले वाले पार्ट से, यानी इस वाले पार्ट से और एक इस वाले पार्ट से, जो मेन चीज ये है, ठीक है ना। तो R प्रोपोर्शनली L स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे R ऑन स्ट्रेचिंग का है तो R प्रोपोर्शनली L स्क्वायर। अब इसमें जैसे मान लें कि R1 मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। R2 मान लिया फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर। L1 माना इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। L2 मान लिया फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ है ये, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से A1 मान लिया इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। A2 माना फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, R2/R1 इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर, या फिर R1/R2 की पावर 4 का स्क्वायर। इससे ये रिलेशन अपना निकला। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लेंथ पे कैसे है, एरिया पे कैसे है, इसमें अपन लोग एक जनरल वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं इसका वर्ड में लिखने का, ठीक है ना। समझो, देखो कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें आप समझना, इसको रफ कर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है, 2 पॉइंट है ना, सबसे PTR। पहला, इफ ए वायर stretched such that its length becomes n times, है ना, उसकी n टाइम लेंथ बढ़ा, then न्यू रेजिस्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा बेटा, n² टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कि मतलब अगर R' फाइनली मान लें न्यू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, n²R। अब इसमें आपको ध्यान से समझ लीजिए, अगर n की वैल्यू 2 है, डबल कर दिया तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर उसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब n की वैल्यू अपने आप आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिमिलर वे में अगर एरिया वाली चीज लिखेंगे, एरिया वाली, इसके बेस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, आप देखेंगे। इफ वायर stretched such that its area becomes
एन 1/n, एरिया कम ही होना है, 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल and 1/n times of original, or its radius becomes 1/n times of original, ठीक है, then new resistance आर डैश कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा इसमें देखो अलग अलग कर सकते हैं ना, अगर एरिया 1/n टाइम्स हो रहा है ऑफ ओरिजिनल तो आर डैश की वैल्यू एन स्क्वायर आर, ठीक है ना। अगर उसकी रेडियस हो रही है तो आर डैश इक्वल टू एन की पावर 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर न्यू एन स्क्वायर आर 4, ठीक है ना। जब एरिया की बात करें, जब उसकी बात करें रेडियस की, आर न्यू इक्वल टू एन की पावर 4 आर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके हिसाब से बताया, ठीक है ना। इसमें एक और पॉइंट्स रहेगा, उसको भी बताते हैं। फिलहाल आप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर, अगर एरिया बिकम्स 1/n टाइम्स तो न्यू रेजिस्टेंस एल स्क्वायर आर हो, अगर उसकी रेडियस बिकम्स 1/n टाइम्स, जैसे आधी हो जाए तो फिर वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एरिया आधा देगा तो वो फिर 4 टाइम्स होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन को आप बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर एक पॉइंट और बताते हैं आपको। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपको परसेंटेज में दिया हो कि एक वायर की लेंथ को 2% बढ़ाया, 5% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, तब क्या होगा? सारी बात समझ में नहीं आ रही कि एक वायर को परसेंटेज में बढ़ाना है, ठीक है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? परसेंटेज मतलब 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, 40%, 50%, 100%, कितने ही परसेंट हो, ठीक है ना। परसेंटेज में दिया हो तो कह सकते हैं if length of wire increases, है ना, increases by x%, कितने परसेंट? x%। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, परसेंट, देन न्यू रेजिस्टेंस कहने का मतलब नया वाला। अगर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर न्यू वाले से ओल्ड वाले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज में दिया है तो क्या करें, ठीक है ना। जैसे 2%, 5%, 10%, 20%, कितना भी दिया हो। इसमें दो केसेस होते हैं। पहला, इफ x इज लेस देन 5%, कितने परसेंट हो? 5% तक, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक भी दिया हो तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, देन न्यू रेजिस्टेंस increases to 2x%। 2% दिया है तो 4% हो जाएगा, 3% दिया है तो 6% हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा?
तो न्यू रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 2x%। अगर x की वैल्यू कितने हो 5% से कम हो, यानी अगर 1% लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ाएंगे 4% बढ़ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरा, इफ x is greater than 10%, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 10% हो, 15% हो, 20% हो, 30% हो, 25% हो, 40% हो, 50% हो, कितने भी हो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10% है, देन न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू जितना भी x है, x प्लस 2x तो है नहीं, x इंटू एक्स अपॉन 100 और कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे 2x तो था ही, तो 2x से भी ज्यादा ही होगा, तो x इंटू एक्स अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू 10% दी हुई है सपोज, ठीक है, देन कितना हो जाएगा, आर न्यू कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीजेस बाई होगा, इंक्रीजेस टू नहीं है, इंक्रीजेस बाई मतलब इतने % बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हुआ बेटा, देखो 10 10 20 21%, यानी कि नया रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 21%, तब 20% नहीं होगा 21%, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 20% दी हुई है, एग्जाम्पल है बेटा ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के तरीके बता दे रहे हैं, देन 20% देन आर न्यू, अब कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, देखो 0 से 0 गए, 20 20 40 44%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी नया रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 21%, ठीक है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 44%। समझ में आया? ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर x की वैल्यू 5% से कम है तो डायरेक्ट 2x%, अगर x की वैल्यू 10% या 10% से ज़्यादा है तो अपन को ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। ये बेसिक अर्थमेटिक का रिलेशन है, उसी को यूज किया है। आपके कहा क्वेश्चन भी इस पे कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट बताया कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के कितने सारे केसेस बन सकते हैं, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन नीट में जरूर आता है और जेईई में भी आता है, ठीक है ना। तो फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग इसके बेस पर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, थैंक यू।